आइकॉन्स ऑफ जबलपुर में आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे आइकॉन से जिन्होंने युवाओं को खेल के क्षेत्र में जोड़ने और आगे बढ़ने में सराहनीय योगदान दिया। ऐसे पूरे भारत में कई तरह के खेल खेले जाते हैं जिसमें अब लोग अपने भविष्य को भी संवार रहे हैं। पहले लोग अक्सर कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। पर धीरे धीरे समय बदला, लोगों की सोच भी बदली। आज के समय में लोग कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे उनके भी बाप। इस कहावत का सीधा मतलब ये है कि खेल में भी आप अपने करियर को संवार सकते हैं और इसमें आपको आरक्षण जैसी समस्याओं का भी सामना नहीं करना पड़ता। आज हम आपको ऐसे ही एक शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले 37 वर्ष मध्य प्रदेश के खेल गतिविधियों को चलाने में बहुत बढ़िया प्रयास किया है। अभी मौजूदा खेल अधिकारी एक जबलपुर के आइकॉन श्री संतोष सिंह राजपूत जी से। सर, स्वागत है आपका जवाली भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, हमें बताएं कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ, शुरुआत में आप कहाँ से आपकी शिक्षा प्राप्त हुई, क्या आपका बर्थ प्लेस रहा? देखिए, मेरा बर्थ प्लेस तो मैं शुद्ध ग्रामीण हूँ। मेरा बर्थ प्लेस जो है नेटिव जिसे हम कहते हैं दमोह ज़िले में हटा तहसील है। हटा तहसील में एक मेरा गांव है भैंसा। मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, वहीं मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है। मैंने 8वीं क्लास तक की शिक्षा का जो है अपने स्कूल गांव में ही लिया है। उसके बाद चूँकि हम उस ज़माने में हमारे गांव में केवल 8वीं तक का स्कूल हुआ करता था, तो नज़दीकी हमारे पास जो साधन था वो हटा हुआ करता था। तो 9th क्लास में मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हटा आ गया और 9th और 10th मैंने 2 साल वहाँ हटा में अध्ययन किया। इसके पश्चात मैं किन्हीं कारणों से मुझे 11th में, उस समय हमारे यहाँ 11th क्लास बोर्ड हुआ करती थी, 11th में मुझे मेरे फादर ने, मेरे बड़े भैया भोपाल में थे तो उनके पास मुझे भेज दिया। तो 11th मैंने भोपाल से किया। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने भोपाल से किया है। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 37 वर्षों तक आप मध्य प्रदेश के खेलों में आप अपना योगदान दे रहे हैं, तो सर कैसे खेल के प्रति आपका ये सिलसिला जारी हुआ और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे सर? चूँकि मेरी पृष्ठभूमि एक ग्रामीण क्षेत्र से है, मैं गांव से आता हूँ, तो बचपन में गांव में कोई साधन खेलों के हुआ नहीं करते थे। तो गांव में जो उस समय कबड्डी होती थी, दौड़ना वोड़ना, चूँकि हम लोग के कभी कभार अपने पेरेंट्स के साथ हमारी खेती होती है, खेत में जाते थे, 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर खेत हुआ करते थे, तो पैदल भी जाते थे। तो ऐसा करते करते खेलों की तरफ आ गया मैं। और जब मैं 9th क्लास में स्कूल में आया तो हमारे स्कूल में उस ज़माने में जो स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे श्री D.K. शांडिल्य जी, उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में लाया कि ये इसको स्पोर्ट्स में लाओ, और मुझे बुलाया। स्पोर्ट्स का जो पीरियड उस समय हुआ करता था, उन्होंने मुझसे रनिंग कराना शुरू कर दी और पहली साल में ही उन्होंने मुझे स्कूल के टूर्नामेंट में भेजा। तो मैंने स्कूल रिप्रेजेंट किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आया, डिस्ट्रिक्ट के बाद में डिवीज़न आया। उस हमारा सागर डिवीज़न हुआ करता दमोह का, तो सागर डिवीज़न में मैं भी सिलेक्ट हुआ, तो मैंने स्टेट चैम्पियनशिप में भाग लिया। उस समय रतलाम में 1975 में राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिताएँ रतलाम में हुई थी, जिसमें एथलेटिक एक पार्ट था। तो मैं वहाँ गया, वहाँ भी मेरी पोजीशन आई, तो मैं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के लिए चयनित हो गया। तो मैंने 1975 में अपना ये सफ़र प्रारंभ किया था खेलों का। तो सर, जैसे प्राय आपने बताया कि आपका जो खेल था वो रनिंग था, तो सर आपके आइडल कौन थे रनिंग में? उस ज़माने में देखिए, ना तो टीवी होती थी, ना कोई ऐसे माध्यम होते थे, तो आइडियल तो कोई नहीं था। हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते तो वो हमें जैसा बताते थे, हम उनको ही अपना आइडियल मान के अपनी अभ्यास करते थे। और ज़्यादा नहीं, वो महीने पूरे साल में हमें 2 या 3 महीने ग्राउंड पे बुलाते थे, अभ्यास कराते थे कंपटीशन के पहले। और चूँकि मेरा साइंस सब्जेक्ट था तो मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे वो। सर, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ तक आप पहुँचे, स्कूल में बहुत सारे टूर्नामेंट आपने कप्तानी भी की, जैसे आपने बताया कि स्कूल भी रिप्रेजेंट किया, डिस्ट्रिक्ट भी रिप्रेजेंट किया, उसके बाद स्टेट की प्रतियोगिताओं में भी आपने भाग लिया। तो इसके पश्चात सर किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? कठिनाइयाँ देखिए, उस जो हमारा जो टाइम था, उस समय खेलों के बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं होता था किसी का भी। वो तो
जो उस समय कोच हुआ करते थे, जो स्कूल या कॉलेज में जो भी सिखाते थे, उनने जैसा बताया हम लोग वैसा करते रहते थे। तो कठिनाइयाँ कभी कभी ये आती जब हम कहीं बाहर खेलने जाते थे तो घर से भी बहुत कम सपोर्ट होता कि घर में भी उस समय खेलों को अलाउ नहीं करते थे। और चूँकि मेरा तो ऐसा था कि मेरी फैमिली में मेरे पहले कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होते थे, तो मुझे थोड़ा और दिक्कत होती थी। घर वाले मना करते थे कि साइंस सब्जेक्ट लिया हुआ है, साइंस की पढ़ाई करो। घर वालों की इच्छा थी कि मैं बायो सब्जेक्ट से था कि ये पीएमटी फेस करके वो डॉक्टर बने, लेकिन चूँकि मेरा रुझान स्कूल में आने के बाद से स्पोर्ट्स में हो गया था, तो मैं स्पोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट हो गया था। तो सर, स्टेट चैम्पियनशिप के बाद फिर आपने कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की? कॉलेज मेरा 11 जो हायर सेकेंडरी था वो मैंने भोपाल से किया, भोपाल के नूतन सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल से किया था। और उसके बाद भोपाल का उस समय का प्रतिष्ठित महाविद्यालय था जो आज आदर्श मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के नाम से है, वहाँ मैंने बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन लिया और मैंने ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन के आने के पहले कुछ कहें कि मेरा जो फ्रेंड सर्किल बन गया था या मेरे जो साथी लोग थे, तो हम लोग उस समय स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती थी मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में, तो मैं उसमें भी डाइवर्ट हो गया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया मैं। और ग्रेजुएशन में आते आते मैंने एक चुनाव भी फेस कर लिया अपना स्टूडेंट काउंसिल का, फिर मैं वहाँ एक वाइस प्रेसिडेंट बन गया कॉलेज का। तो मेरे जो लोकल गार्जियन थे, जो कॉलेज में ही हमारे बॉटनी के प्रोफेसर हुआ करते थे, वो मेरे लोकल गार्जियन भी थे। फिर उन्होंने मुझे मना किया कि बेटा तुम अपना कैरियर बनाओ, पॉलिटिक्स में कोई नहीं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लो, क्योंकि उस ज़माने में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होता था तो लड़ाई झगड़े दंगे भी कॉलेज में बहुत हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझे टोटल बैन कर दिया और मेरे को जबलपुर भेज दिया 1 साल के लिए कि आप जाके जबलपुर से, क्योंकि स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स की डिग्री लेके आओ। तो 1 साल में 80 में यहाँ आ गया, 80 के बाद 81 में मैं यहाँ रहा। उसके बाद फिर बैक भोपाल हो गया, तो मेरा मन नहीं माना, मैंने फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया एमएससी में। फिर मैंने एमएससी किया मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय से रसायन शास्त्र में। और उसके बाद फिर मैं 83 जब मेरा लास्ट पेपर हुआ, उसी दिन मेरा उस समय इसका अपना एम्प्लॉयमेंट जो होता था, रोजगार कार्यालय हुआ करते थे, उसमें स्पोर्ट्स कोटे के रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे। तो मैंने भी एक बीएससी करने के बाद जब मैं मास्टर ये डिग्री ले लिया तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया था वहाँ। तो मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया और मैंने मई या जून में शायद इंटरव्यू दिया था स्पोर्ट्स के लिए, और मेरा अगस्त में अपॉइंटमेंट हो गया, तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया नौकरी को। कॉलेज में भी उस समय मेरा एडहॉक में हुआ था, बट चूँकि उस समय कुछ ऐसा बताने वाला कोई नहीं था या हम लोग भी नहीं समझते थे, उन्होंने कहा एडहॉक अच्छा नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए होता, बाद में समाप्त हो जाएगा। चूँकि ये रेगुलर पोस्ट है तो इसमें चले जाओ, तो मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया। चूँकि स्पोर्ट्स था तो इंटरेस्ट भी था, तो ऐसे में स्पोर्ट्स में ज्वाइन कर लिया गुना में।